एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं। ब्लैक कैट एकेडमी की तरफ से समस्त भारतवासियों को हैप्पी लोहरी। लोहरी को अच्छे से मनाएं, अच्छे से जिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की समसामयिकी दोस्तों। और समसामयिकी में सबसे पहले कर्नाटक राज्य से हम लोग लेते हैं। कर्नाटक राज्य ने कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है जो कृषि में सुधार कार्य करेगी। इसमें जो कार्य होंगे उसमें सबसे बड़ी मिट्टी की उर्वरता की जांच करना और उस मिट्टी में किस प्रकार की फसल अधिक पैदावार देगी इसकी जांच करके किसानों को बताना, जिससे अधिक पैदावार ली जा सके। ये वैन पूरे राज्य में जाकर और किसानों की सहायता करेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक में ही है, बेंगलुरु में स्थापित है। कर्नाटक में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी बनाने में, लैपटॉप की बैटरी बनाने में और रिचार्जेबल जो कार अभी वर्तमान में आई हैं, यह कार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसको रिचार्ज किया जाता है, बहुत हल्का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा भंडार चिली में मिला है इसका दोस्तों। तो इस तरीके से कर्नाटक राज्य सबसे अग्रणी राज्यों में से है। मेघालय जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है मेघालय ने। और इस जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट में जो हमारी अदरक है, इस अदरक के बारे में कैसे कैसे फायदे हैं इसके बारे में बताए गए हैं। यह नियमित सेवन से आपकी पाचन शक्ति में बढ़ावा मिलेगा, माइग्रेन के दर्द कम होंगे। यह एक औषधीय गुण वाला मसाला है जो बहुत काम का है। मेघालय के CM कोनराड संगमा हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, राजधानी शिलोंग है। गारो खासी जयंतियां दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कौन से राज्य में हैं? तो यह मेघालय में स्थित हैं। और मेघालय एक काम के लिए और बहुत प्रसिद्ध है कि सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी मौसिनराम सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी मेघालय में ही है। बंधन बैंक 2015 में ओपन हुआ है और इस बंधन बैंक ने सैनिकों के लिए एक योजना चलाई है, शौर्य सैलरी अकाउंट। अगर सैनिकों का अकाउंट इसमें है और उसमें उनकी सैलरी आती है तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन है इसमें। और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह 2015 से अपना कार्य कर रहा है। मणिपुर राज्य ने कोसफॉर्म वेबसाइट लॉन्च की है। कोसफॉर्म की फुल फॉर्म दोस्तों पूछी जा सकती है एग्जाम में। कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह जल प्रबंधन में काम करता है और जल प्रबंधन में चेतना जागरण का कार्य करता है। यहाँ पर दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में और वहाँ पे डांसिंग हिरण पाया जाता है। डांसिंग हिरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेशनल तैरता पार्क कहाँ स्थित है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मणिपुर में स्थित है ये। इंटरनेशनल न्यूज है बांग्लादेश से। और भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मना रहा है, 91वें संस्करण इसका चल रहा है। कंट्री इन फोकस की घोषणा की गई है। यह 16 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य मनाया जाएगा। इसमें मल्हार एक फिल्म है जिसको दिखाया जाएगा और इसकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश के PM शेख हसीना हैं। गंगा नदी, भारत में से जो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह बांग्लादेश से होते हुए जाती है दोस्तों। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बाद में जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उस समय से मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी के किनारे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है जो घने वन है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, 4098 किलोमीटर, 4098 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। हाल ही में
रोहिंग्या मुसलमानों के कारण बांग्लादेश और भारत काफ़ी चर्चा में रहे थे। रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में आए थे उसके लिए चर्चा में रहा था। गुजरात राज्य ने किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की है। इसमें किसानों के लिए 3 फेज की लाइट 2023 तक मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एक और जो गुजरात राज्य है यह एक तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से कच्छ के रण से घिरा हुआ है। गुजरात की भूमि शेरों की भूमि और महापुरुषों की भूमि कही जाती है। गुजरात की भूमि पर हमारे महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल और वर्तमान में जो व्यवसायी हैं बड़े बड़े, उनकी भूमि गुजरात भूमि है। गुजरात से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरे भारत में अच्छे से आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली जो न्यूज है केरल राज्य से न्यूज है। ये सभी स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं केरल राज्य में, उन सरकारी स्कूलों में और सरकारी ऑफिसों में जहां पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं लिया जा रहा है उनको ग्रीन टैग दिया जा रहा है। ऐसे 10,000 ग्रीन टैग दिए जाएंगे जो क्षेत्र में जहां पे प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है सरकारी ऑफिस और सरकारी स्कूलों में। तमिलनाडु राज्य देश का ऐसा पहला राज्य जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 2 GB डाटा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रदान कर रहा है और यह जनवरी से अप्रैल तक दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में कोरोना के कारण से घर पे ही पढ़ाई चल रही है और डाटा उसके लिए नेट के लिए डाटा जरूरी है, इसलिए 2 GB डाटा तमिलनाडु सरकार अपने बच्चों को प्रदान कर रही है पर डे। उड़ीसा राज्य ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की है। इसमें 3 कंपनियां सहयोग प्रदान कर रही हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रासायनिकी प्रौद्योगिकी संस्थान और मुंबई इंडियन ऑयल। इन तीनों कंपनियों ने सहयोग प्रदान करके बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की है। बिंदु सागर हमारे देश की पवित्र झीलों में से एक है। यह लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई है। भगवान लिंगराज का मंदिर तथा इसी नदी के किनारे भगवान लिंगराज के अनुष्ठान होते हैं। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क मंदिर और व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में ही स्थित हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है या कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। अपने परिवार को बचाने के लिए सुरक्षित रहें। दोस्तों, 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को सुरक्षित रखें, ये टैगलाइन है इसकी। और यह सड़क सुरक्षा सप्ताह 32वां है 2021 में जो मनाया जा रहा है। यह परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा में दुर्घटनाओं से बचाव और ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। यह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, डेली ऐसी न्यूज आपको मिलती रहे इसी समय पे। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भेजते रहें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लोहरी।